हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडो पे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कह ले तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ। तो वीडियो आप अंत तक तो जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखेंगे अगर आप पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक व अर्थपूर्ण को चुनिए। मतलब यहाँ पर देखिए दिया गया है और इसमें तार्किक को चुनना है, अर्थपूर्ण बनाना है। कैसे बनाएंगे समझिएगा। गेहूं दिया गया है, लोई है, सेकना है, पीसना है, रोटी है। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा ये एक ही चीज के बारे में कहा जा रहा है, गेहूं। क्योंकि गेहूं का ही तो लोई बनता है। गेहूं को जो लोई बनेगा उसी में सेकते हैं, उसी से पीसते, उसी से। तो पहले क्या आएगा पीछे, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही, मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे हो। उसी तरह इसको व्यवस्थित करना है। तो आप कहेंगे देखिए जो पहला होता है पहले तो गेहूं आता है, ठीक है। फिर गेहूं के बाद क्या होता है, क्या लोई बनता है? गेहूं के बाद तो लोई तो बनेगा नहीं। पहले गेहूं के बाद तो आप क्या करते हैं, पीसते हैं, मतलब पिसवाने जाते हैं। तो क्या होगा, चौथा आ जाएगा। फिर पीसने के बाद क्या करते हैं आप, पीसने के बाद आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे लोई बनाते हैं, तो दूसरा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं लोई के बाद, उसे सेकते हैं ना, तो फिर सेकना हो जाएगा, मतलब तीसरा। फिर क्या करते हैं उसके बाद, रोटी बनाते हैं, पांचवा। मतलब 1 4 2 3 5 बन जाएगा। ऑप्शन में कौन दिख रहा है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या अंक होगा? क्योंकि इसमें अक्षर भी अंक है, इसलिए क्या है, कौन सा अक्षर या अंक होगा। और आपको चीज मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ और इसमें भी लाया हूँ। तो देखिए इसमें पहले क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो कहेंगे 3 और 3 तो कॉमन मिल गया मुझे। अब इसी से क्वेश्चन लगेगा और इसी से आंसर आएगा। क्या कर लीजिए, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, देखिए 3 के बाद इधर क्या है, क्योंकि अब तो विपरीत यहाँ पर सामने, मतलब घड़ी वाइज चलते हैं, जैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो होते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। तो जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरह देखना। 3 से देखिए फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ठीक है। 3 से क्या आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा। और सी से इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। पूछा क्या गया है, ए अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो ए का विपरीत कौन सा दिखा, ए का विपरीत तो बी दिखा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही बी है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या है बताइए। बहुत आसान ट्रिक है, उसे समझिए आप और कापी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आप उस पर लगाकर तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना मजा आ रहा है और आंसर आप बता पा रहे हैं कि नहीं, तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना। तो कमेंट बॉक्स जल्दी से करिए आप लोग, ठीक है। देखिए इसका क्या ट्रिक होता है समझिए। कुछ नहीं करना, पहले तो आपको तुरंत दिख रहा होगा, इधर त्रिभुज दिया, तो काट दो ये दोनों, इधर से काम खत्म हो गया, इसको हटाओ भैया। इधर हुआ, अब इसमें आपको गिनना है वर्ग। अब गिनने लगेंगे तो पेपर में टाइमियो खत्म, आपका एक क्वेश्चन हो गलत हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, काउंट करना है कितने खाने। इधर देखिए, एक इधर से, 2 3 4 5, 5 खाने हैं। फिर देखिए इधर से, देखिए 1 और 2, इधर 1 2। कुछ नहीं करना, लास्ट वाले का लास्ट में गुणा कीजिए, फिर उससे पहले वाला। देखिए इधर से इसका आपस में गुणा कर देंगे और इधर से इसका कर देंगे, क्योंकि इधर तो 2 ही है, तो 2 में इधर गुणा कर और इन सबको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन सबको। तो देखिए इधर क्या है, 2 और गुणे 5 कर दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 10 हो जाएगा। फिर 1 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4 एकम 4 होता है, 4 हो जाएगा। अब जो आया, जो प्राप्त हुआ, उनको आपस में क्या करिए दोस्तों, प्लस कर दीजिए। तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14।
ऑप्शन में दिखा क्या 14, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सुन लीजिए आप भी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना जी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक भी कर देना जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक भी कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग किस प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाएगा। अब मैजिक को कैसे लिखा जाए, तो मैजिक आप ही दिखाइए इसको। इसको कहाँ बताएंगे आप, कमेंट। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मैं बहुत बार कराता हूँ उसके एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क में मिलता है आपको। तो ये क्वेश्चन किस में होगा, आपको होमवर्क के रूप में। आप इसका बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को लाऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले बताइएगा, प्रयास करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करिए तो जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आसान है। चलिए तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। दिया गया है और ये दर्पण है, इस दर्पण में इसका छवि देखना है कैसा बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा, बहुत आसान है। इधर वाला उठाकर इधर लाइए, फिर इसी तरह सब बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए डी है तो इसको इस प्रकार बन जाएगा। अब दो है तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऐसा कहीं दिख रहा है का, तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, तो गलत हो जाएगा। और देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 3 आ गया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में ही कोई सही होगा। फिर बी है तो बी तो उसी तरह बन जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 से मैटर फंस रहा है। 2 का जब विपरीत करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ना कि उल्टा बन जाएगा। देखिए आप उल्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी। अब अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पता ही चल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये लगभग हर एग्जाम्स के लिए, जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके लिए भी, SSC GD के लिए भी, कहने तो हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम आपका हेल्प तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा सॉल्व। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग है तो समीकरण का मान क्या होगा। समीकरण दे दिया ही तो और आसान है, लेकिन कुछ छात्र गड़बड़ कर देते हैं। इसमें भी बोर्ड मास आना चाहिए, इसके लिए बोर्ड मास नहीं आएगा तो होगा नहीं, जो कि 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं आप क्लास में। देखिए 25 है, सी का मान क्या दिया है, सी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए ना, फिर 21 लिख दीजिए। डी का अर्थ भाग है, भाग लिख दीजिए, फिर 7 है। बी का अर्थ गुना है, यह कर दीजिए, फिर 3 है। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर 4 है। अब इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, कि करूं, कर देता हूं। पहले क्या करते हैं, भाग, फिर क्या गुना, फिर क्या जोड़, फिर क्या घटाना। तो यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 हुआ। तो क्या मतलब हुआ, फिर इस देखिए 3 का फिर क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे, भाग कर 3 तरीके 9, मतलब क्या हुआ 25 माइनस 9 प्लस 4। अब इधर से पहले जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, आएगा आंसर आपका वही, ठीक है। समझ में आई। तो इधर से देखिए इसको करेंगे, 25 में से 9 जाए 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। समझना है, लॉजिक समझिए बस, क्या लॉजिक दिया गया है समझिए। 16 32 2, 12 48 4, तो आने वाली संख्या यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिए अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर 16 का 2 में अगर गुना करें तो 32 होगा कि नहीं, बता दीजिए। 12 का 4 में अगर गुना करें तो 12 चौको 48 होता है कि नहीं, ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। होता है। तो अब ऑप्शन में आप ढूंढिए कि इसमें कौन होगा गुना।
8 तरीके 24 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 16 दिया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, उड़ा दो भाई, आसमान में उड़ा दो इसे। ये 5 दूना के 10 होता है, लेकिन 15 दिया, इसे भी हटाओ रास्ते से। 9 पच्चे 45 होता है, 45 ऑप्शन में तो मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 3 चौका 12, 6 दिया, इसको भी रास्ते से हटाओ, ऑप्शन नंबर सी को लाओ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कथन और निष्कर्ष का, इसे कृपया ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ें। कथन है, सभी चमड़े जूते हैं, कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग कागज है। निष्कर्ष दिया है। चलिए पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। सभी चमड़े जो हैं क्या हैं, जूते हैं। यहाँ पर मैं चमड़ा बना लेता हूँ, सी से डिनोट करता हूँ चमड़ा। सभी जो चमड़े हैं क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जूते हैं, जूता को जे लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ बैग जूते हैं, क्या करता हूँ बगल में, कुछ बैग जूते हैं। बात समझ में आई। ये क्या बनाता हूँ, बस्ता मतलब बैग। ठीक है ना, देखिए कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग कागज हैं। अब कुछ बैगों कागज हैं, समझिए बात को। तो कुछ बैग जब कागज हैं तो यहाँ पर इस तरह बना दीजिए और इसको के से कागज लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, देखिए समझिएगा निष्कर्ष क्या दिया। कुछ कागज चमड़े हैं क्या, कागज तो बेचारा बगल में पड़ोसी, और चमड़े तो कहीं और है, दोनों में दुश्मनी हो गई है, अलग अलग है। तो मतलब कुछ कागज चमड़े नहीं है, क्योंकि देखिए कागज इधरिया है और चमड़ा इधरिया है, तो कैसे हो सकता। पहला निष्कर्ष गलत निकल गया बेचारा। दूसरा, कुछ जूते चमड़े हैं, इधर देखिए जूते हैं, यहाँ पर चमड़ा है, तो कुछ जूते चमड़े हैं, सही बात दिख रहा है। ये देखिए चमड़े ही तो जूते हैं, कुछ जूते हैं जो कि क्या है, चमड़े हैं, है कि नहीं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ जूते कागज, क्या सच्चों में कुछ जूते कागज है का, जूते बेचारा है दे, कागज है दे, तो कैसे कुछ जूते कागज हैं, नहीं है। तो तीसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कुछ जूते चमड़े हैं, मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं बताया हूँ, लेकिन इसको भी बता ही देता हूँ। देखिए कॉमन अगर मिले तो उसे पहले रास्ते से आप हटा दिया करिए। बी मिला उस समय बी हटा दीजिए, ओ मिला ओ हटा दीजिए, ए मिला ए को हटा दीजिए, टी मिला टी को हटा दीजिए। अब यहीं से आपका क्या होगा, आंसर निकलेगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर आई है। अच्छा, इन सब में सबसे पहले अक्षर कौन आता है ये बताइए आप, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए अगर कहेंगे तो पहले जो आता है वो ई आता है, मतलब तीसरे नंबर वाला जो होगा पहले आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद अगर आप देखें तो कहेंगे कि ई के बाद शायद नहीं, पक्का एच आता है, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एच के बाद क्या आता है, आई आता है का, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, क्या आता है मेरे भाई, वाई आता है कि एम आता है, तो कहेंगे एम आता है, मतलब चौथा हो जाएगा। फिर इसके बाद पहला, इसी तरह तो होगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कॉमन ढूंढना है, जो बचा उसके बाद आपको क्या करना है, जितने अंक पर जो सबसे पहले आता है उसको, फिर उसके बाद वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखिए शायद ये लास्ट भी प्रश्न होगा। कितने भूरे सफेद नहीं है, कितने भूरे सफेद नहीं है, बताना यही है, तो बता दीजिए। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर ही तो वाइट है बेचारा, जो इसमें होगा ही तो पहले खाली कर दो, हटाओ, काहे कि बस वाइट है। अब यहाँ से आपको पता होगा, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं, कितने भूरे सफेद नहीं, देखिए भूरा वाला जो है डब्बा दिख रहा है, भूरा वाला है, भूरा, और ये सफेद वाला है। तो देखिए अगर ध्यान से, तो इधर वाला सब गायब,
और आई तेल लो, इससे मतलब नहीं है आपको। देखिए ये जो बच रहे बेचारा बस भूरे हैं, सफेद नहीं है। तो ये भूरे कितना बचे, 14 + 7। इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तभी ना पूरा निकलेगा, कितने भूरे सफेद नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21। 21 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे, हमारी भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत तो करता ही हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। और आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत होती है, उस टॉपिक को भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।